आयुर्वेद में इंद्र शब्द अलग से वर्णित है। इंद्र शब्देन प्राणम मुच्यते तेषाख्यापकम इंद्रियाणि तस्य अधिकृत विषय है इंद्रिय स्थान है। तो आयुर्वेद में इंद्र की एक अलग परिभाषा है, तो इसलिए मुझे इसके लिए क्षमा करेंगे, क्योंकि निश्चित रूप से मैं इस विषय का विवेचन अपने आयुर्वेद की दृष्टि से करूंगा। जब हम लोग संहिता ग्रंथों का अध्ययन अध्यापन करते हैं तो संहिता ग्रंथों में पहला हमारा विवेचन का विषय होता है संहिता विमर्श। मूल ग्रंथ कैसे लिखा गया, किन परिस्थितियों में लिखा गया, उसके लिखने के कारण क्या थे, अभिप्राय क्या था, प्रयोजन क्या था। दूसरा होता है सूत्र विमर्श। जो सूत्र मूल रूप से लिखे गए वो किस अर्थ को प्रतिपादित करते हैं, किस प्रकार से लिखे गए, उनका मूल क्रम क्या है। तीसरा है जिसको हम लोग कहते हैं कि शब्दार्थ विमर्श। वास्तव में वो अपने किस सामान्य रूप से किस अर्थ को प्रतिपादित करते हैं। इसके बाद कभी कभी किसी के मन में आता है, यद्यपि हम लोगों के चिकित्सा विज्ञान में इसकी कम ही जरूरत पड़ती है, जिसको कहते हैं अलंकार विमर्श। उसकी भाषा शैली, इनका की स्थिति क्या है। फिर उस ग्रंथ की व्याख्या विमर्श, जो व्याख्याएं हुई उस ग्रंथ से संबंधित, उन व्याख्याओं में उस ग्रंथ के विषय में कैसे किस प्रकार से प्रवचन किए गए हैं। और फिर उसका एक अंतिम विवेचन होता है जिसको हम कहते हैं तत्व विमर्श। प्रत्येक व्याख्याता इस तत्व को अपनी ज्ञान बुद्धि के अनुसार विमर्श करता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि मन संस्कार जन्य, मन संस्कार जन्य है। आपको शायद अंदाजा नहीं होगा कि इसी सूत्र के ऊपर किसी को नोबेल प्राइज मिल गया। उसने पूछा कि इसका अर्थ क्या है, तो बताने वाले ने बताया कि द स्टेटस ऑफ माइंड इज द रिजल्टेंट आउटकम ऑफ योर वर्ल्डली इंपैक्ट्स। हम लोग अच्छे से बात कर रहे हैं, सबका मन अच्छा है, कोई व्यक्ति इसी में कोई खराब बात बोल दे, मन की स्थिति खराब हो जाती है। फिर अगला इंपैक्ट आया, अच्छा हमारे मन की स्थिति बदल गई। उसके मन में एक प्रश्न आया कि क्या हमारी मन स्थिति और बाह्य कारणों के बीच में कोई रिलेशनशिप है, कोई संबंध है, क्या यह संबंध स्थिर है, और क्या जिन कारणों से यह सहसंबंध होता है उन सह संबंधों के कारक को परिवर्तित करके मन स्थिति को परिवर्तित किया जा सकता है। फिर उसने कार्य करना शुरू किया और साइकेट्रिक मेडिसिन का पूरा जन्म हो गया कि जिसमें कि परिस्थिति बदले बिना मन स्थिति को बदल दिया जाए और हम मीडिएटर्स को बदल देते हैं। जैसे शरीर में सेरोटोनिन का लेवल हम चेंज कर दें, हमारा मन शांत हो जाएगा। एड्रेनलिन का लेवल हम बढ़ा दें, हमारी मन स्थिति बदल जाएगी। तो एक सूत्र मन संस्कार जन्य से पूरे के पूरे एक विषय के एक विधा की उत्पत्ति हो गई। तो इसको हम लोग कहते हैं तत्व विमर्श। तो इंद्र विजय ग्रंथ समीक्षा के लायक हम हैं नहीं हैं, लेकिन विषय देने के बाद कार्य करना है। जो ग्रंथ मुझे प्राप्त हुआ, प्राप्त ग्रंथ का नाम इंद्र विजय। इसके रचयिता पंडित मधुसूदन ओझा जी, हिंदी भाषा अनुवाद भारतीय या व्याख्यान, संपादक प्रधान संपादक डॉक्टर गणेशी लाल जी, अनुवादिका श्रीमती लक्ष्मी शर्मा जी। इसमें दो भूमिकाएं लिखी गई, मैंने इन दोनों भूमिकाओं को ध्यान से पढ़ा और मेरे लिए जो समीक्षा का विषय दिया गया वो नाभाग करोप से लेकर संवरहत्यम तक का जो संस्करण बताए गए इस ग्रंथ के परिचय के रूप में 1930 में प्रथम संस्करण आया, फिर 1952 में द्वितीय संस्करण आया और प्रयोजन के रूप में भारत के प्रागैतिहासिक स्वरूप और स्थिति का अध्ययन करने वाला एक ग्रंथ है। जो छवि इस ग्रंथ के बाद से बनी उसमें पंडित मधुसूदन ओझा की बहुमुखी प्रतिभा का एक निरूपण है, जिसमें संस्कृत साहित्य के अतिरिक्त इतिहासवेत्ता के रूप में, स्थानीय निरूपण करने के कारण भूगोलवेत्ता के रूप में, समाजशास्त्रवेत्ता के रूप में, यहां तक कि दस्युओं का भी उन्होंने विवेचन किया कि कौन किस प्रकार से थे। अब इस प्रकार से एक प्रारंभिक छवि हमारे मन में ग्रंथ की आती है। लेकिन इस ग्रंथ में मैं क्या बोलूं, मैं तो एक अनभिज्ञ व्यक्ति हूं। फिर मैंने अपने तंत्र से एक आधार लिया। चरक संहिता विमान स्थान 8 में शास्त्र के परीक्षण की एक विधि लिखी। कहा कि विविधान ही शास्त्राणि भिषजाम प्रचलन्ति लोके तत्र यन्नियत। उसमें से किस शास्त्र का हम अध्ययन करें। बहुत से सारे ग्रंथ हैं,
मैंने इसी प्रकरण को शास्त्र की समीक्षा के लिए लिया। उन्होंने कहा कि सुमहद्य यशस्वी धीर पुरुष सेवित है। ऐसे शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए जिससे कि यशस्वी धीर पुरुष जिसका सेवन करते हो, बहुल आप्तजन पूजित है, अर्थ बहुल है, जिसमें अर्थ की बहुलता हो, आप्तजनों के द्वारा पूजित हो, जो रजस्तम से मुक्त है। आप्त की परिभाषा थी कि रजस्तमोभ्याम निर्मुक्त तपज्ञान वलेने एताम त्रिकालममलम ज्ञान व्याहतम सदा आप्ता शिष्टा विबुद्धास्ते तेषां ज्ञानम असंशयम्। ऐसे आप्तजनों से पूजित वह शास्त्र हो, उस शास्त्र का सेवन करना चाहिए। लेकिन शास्त्र ऐसा हो जाए कि जो नहीं देन चहत कभी विदाई तो चा पूछत केशव कविताई। तो त्रिविधि शिष्य बुद्धि हितम, शिष्य की बुद्धि चाहे वो अत्यंत उत्तम बुद्धि का हो, मध्यम बुद्धि का हो, कम बुद्धि का भी शिष्य हो, तीनों को वह शास्त्र समझ में आ जाए। अपगत पुनरुक्त दोषम, पुनरुक्त बार बार एक ही बात का विमर्श न हो। आर्षम, किसी ऐसी ऋषि परंपरा से आया हो। सुप्रणीत सूत्र भाष्य संग्रहकम, जिसमें सूत्र और उसके भाष्य का सुप्रणीत हो और अच्छे क्रम से संग्रहण किया गया हो। स्वाधारम, अपना उसका आधार हो। अनौपतित शब्दम, औपतित शब्द नहीं होने चाहिए। जो देश शब्द होते हैं उसकी एक निश्चित शब्दावली होनी चाहिए, अनौपतित शब्द नहीं। अकष्ट शब्द न हो, पुष्कलाभिधान हो, क्रमागतार्थ हो, तत्व विनिश्चय प्रधानम, अर्थ को क्रमागत रूप से हो, तत्व का विनिश्चय करे। असंगतार्थम, असंकुल प्रकरणम, संगतार्थ हो और प्रकरण में असंकुलता न हो कि कहीं का बात कहीं जोड़ दी गई हो। आशु प्रबोधकम, सीधे अर्थ को बताने वाला हो, जल्दी समझ में आ जाए। लक्षण वच्च उदाहरण वच्च, लक्षण ठीक से उसमें उपस्थित रहे, उदाहरण ठीक प्रकार से रहे। तद अभिप्रेत्य साक्ष्य, इस प्रकार का शास्त्र होना चाहिए, इसको पढ़ना चाहिए। ऐसे तंत्र के गुण बताए, एक उदाहरण बताया कि जिसको सुसमध्य यशस्वी धीर पुरुष सेवित है। तंत्र के गुण, इसको मैं स्केप कर रहा हूं क्योंकि समय कम है। Which is comprehensive, providing all the information successful followed by the prominent and wise men with the details meaning regarded by authors, useful to all types of the learners. तंत्र के कुछ दोष भी बताए। ये अरुणदत्त ने अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र की व्याख्या में लिखा। आयुर्वेद का ग्रंथ है अष्टांग हृदय का। अप्रसिद्धम दुष्प्रणीतम सुखर्षारोह संगतम, तो अप्रसिद्ध शब्द नहीं होने चाहिए। ऐसे शब्द की मैं उससे कुछ समझ रहा हूं, आप कुछ समझ रहे हैं, उस शब्द का कोई अर्थ नहीं हो, ऐसे शब्दों से अगर किसी ग्रंथ का पठन किया जाता है तो हमेशा वह विवाद को जन्म देते हैं, लीड्स टू द एम्बिग्युइटी। दुष्प्रणीत हो, उचित तरीके से प्रणयन न किया गया हो। असंगतार्थम, असंगत अर्थ का प्रतिपादन करने वाला हो। असुखारोही, जिन शब्दों का उच्चारण उचित प्रकार से न किया जाए। विरुद्धम, जो हमारे शास्त्र की नीति है उसके विरुद्ध हो। विरुद्ध के कई अर्थ दिए हैं। विरुद्ध ऐसा दिया गया है कि एक स्थान पर लिखा है कि जो प्रत्यक्षादि प्रमाणों से विरुद्ध हो। हम बात कुछ कह रहे हैं, प्रत्यक्षादि प्रमाण हमारे विरुद्ध है। अति विस्तृतम, पुरुषायु संचय, इतना बड़ा हो कि उसके तंत्राभियोगे न पुरुषायु संचय, एक तंत्र को पढ़ने में पुरुष की आयु चली जाए। अति संक्षिप्तम, बहुत छोटा हो। अप्रयोजनम, जिसका कोई प्रयोजन न हो। भिन्न क्रमम, संदिग्धम, पुनरुक्तम, निप्रमाणकम, कोई प्रमाण न हो। असमाप्तार्थकम, बात हमने की, कोई हमने कंक्लूजन नहीं दिया। अपार्थकम, अर्थ से अलग कोई बात नहीं है। और व्याहतम, जो उचित हमारे बात उससे व्याहत न हो, यानी हमने जिस बात को कहा उसको ठीक ढंग से प्रूव करने की क्षमता हो। तो जो भी ग्रंथ हो उसके लिए आयुर्वेद के ग्रंथों में इस तरह से दिए गए हैं कि अच्छा ग्रंथ की समीक्षा कैसे की जा सकती है और तंत्र में कौन से दोष नहीं होने चाहिए। इन दोनों समीक्षाओं के ऊपर ग्रंथ को मैं जितना देख सका इंद्र विजय, मैं समझता हूं कि इन समीक्षाओं में वह ग्रंथ पढ़ने योग्य सिद्ध हो रहा है। पहली अभिधारणा, पहला निर्णय, मैंने ग्रंथ को देखने से कुछ सामान्य तथ्य निकाले। जो महत्वपूर्ण अभिधारणाएं हैं, त्रिविध त्रिलोकी, ये एक विवेचन का विषय है जिस पर कि ओझा जी ने अपने ढंग से विवेचन किया।
और ये इसका मूल विवेचन तो आपके जो भूमिका लिखी गई उसी में ही मिल गया। भारतवर्ष का नामकरण, हिंदुस्तान का भारत के नाम के लिए एक प्रयोग, सिंघल द्वीप एवं लंका विभेद, लक्षद्वीप या मालदीप को लंका माना गया। तो जो हमारे भीतर बना हुआ एक अभिधारणा, एक कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को वहां खत्म किया गया। महत्वपूर्ण स्थापनाएं, इनका दृढ़ निश्चय था कि संविधा मंत्रों के निर्माण कार्य में का लिपिबद्ध किया गया है, इसकी लिपि की स्थापना है। धर्म का स्वरूप क्या है, विद्या के प्रभेद, अभी मानी मैडम जी बोल रही थी, उन्होंने विद्या के प्रभेद को बताया कि 3 तरह की विद्या इन्होंने मानी है। आर्यों की मौलिक स्थापना, इतिहास में एक पूरा का पूरा प्रचलन चल गया कि आर्य बाहर से आए हैं। आपने अपने इस ग्रंथ के रचना के साथ साथ आर्यों की मौलिक स्थापना को स्थापित करने का प्रयत्न किया। प्राचीन धर्म परिवर्तन की घटनाओं की परिस्थितियां, यह एक विशेष सामाजिक परिस्थिति की ओर इंगित करता है। तात्पर्य ये कि आपकी दृष्टि समग्र थी, जिसमें उन्होंने अपने को समाजशास्त्र के विषय से भी इस ग्रंथ को रचने का, लिखने का प्रयत्न किया। महत्वपूर्ण घटनाओं का मैंने 3 पॉइंट्स में इसको रखने का प्रयत्न किया गया है, जो कि उचित नहीं है, लेकिन सारे वक्ताओं ने इसने विस्तार से बताया। अनार्ष दस्युओं का आक्रमण, देवेंद्र द्वारा दस्युओं के निर्हरण के लिए का प्रयास और निर्हरण, और इंद्र विजय के उपलक्ष्य में प्रमह नामक उत्सव। महत्वपूर्ण अवदान, जितने भी समीक्षक हैं और जिन्होंने भूमिका लिखी है, उनके अनुशीलन के बाद मेरा ये लगता है, मुझे ये लगता है कि इसको इस तरह में संकलित किया जा सकता है कि वैदिक वाङ्मय में विज्ञान की स्थापना, ये इनका एक महत्वपूर्ण अवदान रहा। वैदिक वाङ्मय में इतिहास की स्थापना, कहा जाता है कि आपके यहाँ तो इतिहास था ही नहीं, तो वैदिक वाङ्मय में भी इतिहास था। इस विषय की, इस तथ्य की स्थापना भी एक महत्वपूर्ण अवदान रहा है माननीय ओझा जी का। वैदिक वाङ्मय में समाजशास्त्र की स्थापना, आप कभी पढ़ लें, किसी भी विषय में समाजशास्त्र की पुस्तक पढ़ें, एक लाइन भारतीय शास्त्रों के विषय में लिख करके सारा पाश्चात्य वर्णन पढ़ाया जाता है। तो वैदिक वाङ्मय में समाजशास्त्र की स्थापना और वैदिक वाङ्मय में भूगोल की स्थापना, यानी हम इसके विषय में कभी भी सुनिश्चित नहीं थे कि पृथ्वी पर कौन चीज कहां है। विज्ञान के इस विषय को, इन चीजों को इन्होंने स्थापित करने का प्रयत्न किया। इनके अवदानों को संकलित रूप से ऐसे कहा जा सकता है। इन्होंने भारतवर्ष का प्राचीन इतिहास एवं वैदिक संदर्भ निश्चित किया है कि आर्यावर्त क्या था, आर्यायन क्या था, सिंधु नदी को विभाजक रेखा माना, जिसे कहते हैं लाइन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, और कहा कि उसके इधर का हिस्सा आर्यावर्त था, उसके इधर का हिस्सा ईरान था। पाश्चात्य तथास्मिन आर्यायन शब्द, इसके पश्चिम का जो हिस्सा था वो ईरान था, यानी सिंधु नदी के पश्चिम का भाग था आर्यों का ही, वो आर्यायन था, और इधर का आर्यावर्त था। इस तरह से इतना क्लियर स्टेटमेंट देना आपके एक सुनिश्चित दृष्टिकोण का पर्यायवाचक है। नव्य अवदान, एक शब्द है कि अपनी शब्द वेद भक्ति को कथन करते हुए भी कहना पड़ता है कि ब्राह्मण वेद की कौन कहे, स्वयं मंत्र वेद भी ऐतिह्य मर्यादा से शून्य नहीं है। आपके, मैं इतना संस्कृत का विद्वान नहीं हूं, आपकी भूमिका में लिखा हुआ है इनका एक रेफरेंस। इसका मतलब कि सुनिश्चित थे कि जो हम लोग मान लेते हैं कि वेद ईश्वर की वाणी है, उनकी निश्वास है, और इसकी कोई मतलब ऐतिह्य मर्यादा नहीं है, उन्होंने कहा कि ऐतिह्य मर्यादा से शून्य नहीं। वैसे भी शंकर बालकृष्ण दीक्षित, तिलक याकोबी, इन सब ने भी वेदों का काल 6000 ईस्वी पूर्व से पहले का सिद्ध किया है, और हम लोग फिलियोजा की 2500 वर्ष पूर्व ऋग्वेद का काल मान करके चल रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इन्होंने भी उसको माना कि यह प्रणीत है, जबकि मेरी वेदों में श्रद्धा है, मेरी आस्था है, लेकिन मैं इस तथ्य को नहीं निकाल पा रहा हूं। इनका यह नव्य अवदान है, जो सामान्य हमारे प्राचीन मान्यताओं से अलग है। त्रिलोकी की अवधारणा, दिव्य शारीर और भाव, सामान्य रूप से दिव्य को स्वर्ग से जोड़ा जाता है,
पर इन्होंने भौम स्वर्ग की भी अभिधारणा की, जो इनकी नव्य अवधारणा है, ये इसके पहले किसी ने नहीं किया था। इसी तरह से आर्यावर्त का आर्यायन और आर्यावर्त विभाजन, जहां तक मेरा ज्ञान है, मैंने देखा, मैं अधिक इसमें, मैंने कहा कि पराधिकारे न विस्तरोक्ति, लेकिन मैंने देखा कि अन्य विद्वानों ने कहीं इस तरह का विभाजन करने का प्रयत्न नहीं किया है, या हो सकता है मैं न देख पाया हूं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ऐसा है तो इनका यह नव्य अवदान है। इंद्र विजय आख्यान संकलन, जब भी कोई ग्रंथ लिखा जाता है, मुझे लगा कि इंद्र की विजय से संबंधित यह आख्यान इन्होंने लिखने के लिए सोचा। उसका मूल आधार क्या है? मूल आधार इन्होंने ऋग्वेद के उन विभिन्न स्थानों से प्राप्त संदर्भों को लिया, और जब हमारे यहाँ ग्रंथ लिखा जाता है, अष्टांग संग्रह जब लिखा, तो उन्होंने लिखा कि न मात्रा मात्र पे किंचिद आगम वर्जिता तीर्थान सग्रंथ बंधश्च संक्षेपाय क्रमोन्यथा। कहा कि मैंने कुछ भी, एक भी आगम वर्जित नहीं लिखा है। ओझा जी के ग्रंथ को इन्होंने लिखा, लेकिन हम सीधे से कह सकते हैं कि इन्होंने जितना भी लिखा, जितनी भी अभिधारणाएं बनाई, उनके लिए तथ्य दिया, न किंचित मात्रा मात्र पे किंचित आगम वर्जिता। और दूसरी चीज, जब ग्रंथ लिखा जाता है तो ग्रंथ अपने पास के जितने भी संदर्भ होते हैं उनका करता है, उनको अपने में समाहित करता है। जैसे हमारे यहाँ आयुर्वेद में लिखा गया कि संस्कर्ता होता है, तो संस्कर्ता के लिए लिखा गया कि विस्तारयत देशोक्तम संक्षिप्यते विस्तरम संस्कर्ता कुर्ते तंत्रम पुराणम च पुनर्नवम। अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान 1 में लिखा कि युगानुरूप संदर्भो विभागेन करिष्यते। मैंने केवल युगानुरूप संदर्भों को इसमें डाल दिया है और एक निश्चित प्रकार से वेल क्लासिफाइड टेक्स्ट के रूप में आपके सामने मैं रख रहा हूं। आपने भी देखिए, ऑक्सस और इस तरह से वंशु, चक्षु, जो नए उनके पर्याय आए, उन संदर्भों को भी वैदिक अभिधारणा में अपने तरीके से समाहित करके युगानुरूप संदर्भो विभागेन करिष्यते की ये प्राचीन अवधारणा को सिद्ध करने का प्रयत्न किया। तो आयुर्वेद के 2 क्रम हैं कि जब कोई नया ग्रंथ लिखा जाता है तो पहली चीज तो आगम से वर्जित नहीं होना चाहिए, बस उसमें युगानुरूप संदर्भ और नए विभाग आ जाए। ये दोनों ही चीजें इनके ग्रंथ के अनुशीलन से परिलक्षित होती हैं। अब हम आते हैं अपने मूल जो हमारा अधिकरण है, जहां दिया गया था कि इसकी आपको समीक्षा करनी है। क्योंकि मैं आयुर्वेद का हूं, मेरी बुद्धि, मेरा ज्ञान उसी दिशा में जाएगी, ताकि शत्रुओं को काट जिस तरह से बेल में धके तने को काटते हैं। उसका हिंदी अनुवाद है, क्योंकि संस्कृत में मेरी उतनी गति नहीं है, इसलिए मेरी इस क्षमता को आप समझते रहें। हमारे यहां भी शल्य शास्त्र में जो क्रियाएं दी गई, छेदन, छेदन शब्द ही बना है द्वैधिकरण है। जिसको 2 भागों में बांट दिया जाए वो छेदन है, और जिसको केवल फाड़ दिया जाए, इंसाइज किया जाए, वो भेदन है। फिर वेधन, ऐषण, आहरण, सीवन, ऐसी व्यवस्थाएं भी इसी प्रकार की चीजों को देख करके बनी। इंद्र और अग्नि को बुलाते हैं तो शत्रु स्वयं नष्ट हो जाते हैं। उसका एक रेफरेंस है, ऊज वृद्धि से रोग नष्ट हो जाता है। हमारे यहां भी प्राण और ऊज की अगर वृद्धि हो तो रोग अपने आप नष्ट हो जाता है। लिखा है कि इंद्र और अग्नि सत्व गुण, यहां एक अंतर है। हम लोग जब पढ़ते हैं तो कहते हैं कि सत्व बहुल आकाश है, रजो बहुल वायु, सत्व रजो बहुल अग्नि। तो इंद्र और अग्नि को यहाँ सत्वगुण बहुल माना गया है, जबकि आयुर्वेद शास्त्र में अग्नि को सत्व रजो बहुल माना गया है। और सबसे बड़ी चीज कि हमारे आयुर्वेद में एक प्रत्येक ग्रंथ में एक इंद्रिय स्थान है चरक संहिता में। चरक संहिता को रेफरेंस मैं इसलिए ले रहा हूं कि चरक संहिता आयुर्वेद का एक आकर ग्रंथ है, जिसके आदि उपदेष्टा महर्षि आत्रेय रहे। आत्रेय का रेफरेंस यहां भी है, इनके ग्रंथ में भी एक स्थान पर है। कहा जाता है कि वो अत्रि के पुत्र थे, इनकी मां का नाम चंद्रभागा था, और अत्रि मंत्रद्रष्टा ऋषि हैं हमारे ऋग्वेद के, इसलिए वह वैदिक परंपरा की चीजें हमारे ग्रंथों में आती गई। जैसे पहला अध्याय है अथा तो दीर्घन जीवितीय अध्याय व्याख्या श्याम है। वैदिक व्याकरण की दृष्टि से भले सही हो, लोग पाणिनि व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, यज्ञ पुरुषी है, खुड्डिका गर्भाव क्रांति, महती गर्भाव क्रांति। और इसी तरह से चरक संहिता में जो ग्रंथों का प्रणयन किया, जो अध्यायों का प्रणयन किया गया है, अध्यायों का नामकरण किया गया है, वैदिक परंपरा से है। जैसे नासदी सूत्र, नासदासीत नो सदासीत तदानीम,
दीर्घ जीवितीय अध्याय दीर्घ जीवित मनवीक्ष भरद्वाज उपागत है। अपामार्ग तंडुली अध्याय अपामार्ग से बीजानी पिपली मरिचांच है। आरक बधी अध्याय आरक बधो सेठ गजो करंजे लता गुरुची मदनम हरिद्रे। तो वैदिक परंपरा से अध्यायों का नामकरण लिया गया। तो मैं चरक संहिता का इसीलिए रेफरेंस ले रहा हूं कि इंद्र शब्द से प्राण लिया गया और इंद्रिय स्थान जो है अरिष्ट लक्षण के लिए इंद्रिय स्थान का है। तीसाख्यापकम इंद्रियाण तस्य अधिकृत स्थानम इंद्रिय स्थान। जहां प्राण की रक्षा कैसे हो, प्राण अगर संकट में है तो कौन कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं, इसका वर्णन किया गया है। इंद्र का तेजस्वी स्वरूप, इंद्र के तेजस्वी होने से अन्य शत्रु स्वयं नष्ट हो जाएंगे। प्राण और ओज यहां आया है त्रिधातु शर्मणाम पातस्मान्वय। यहां त्रिधातु से सोना चांदी तांबा का अर्थ लिया गया है, लेकिन प्रियवर शर्मा जी ने और कई लोगों ने त्रिधातु से त्रिदोष को भी लिया है। आचार्य प्रियवर शर्मा जी आयुर्वेद के गोली विद्वान रहे और कई लोगों ने माना कि हमारे त्रिदोष सिद्धांत की उत्पत्ति इसी त्रिधातु शर्मा से पहले से ही प्रारंभ है। तो आयुर्वेद में त्रिधातु त्रिदोष के रूप में लिया गया है। वात पित्त कपस चेती त्रयोदोषा समासत है। इसके बाद मैं अगले उस पर जा रहा हूं, 10 निग्रहोपाय चिंतायाम। कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, हम लोग हाथ से टाइप करते उतने अच्छे संस्कृत में नहीं है। तो 10 निग्रह के लिए कुछ द्वारा उपाय प्रदर्शन। सामान्य बात है, जब भी कोई समस्या आती है तो उसके लिए कोई न कोई प्रयत्न करता है। जैसे जब रोग, नाना प्रकार के रोगों से दुखी होने लगे तो ऋषियों की संगोष्ठी हुई, लगभग 50-52 ऋषि उसमें हैं। और तब यह हुआ कि यह चिकित्सा का विज्ञान इंद्र के पास है, क्योंकि ब्रह्मा से दक्ष प्रजापति, दक्ष प्रजापति से अश्वनी कुमार और अश्वनी कुमार से इंद्र के पास है। तब महर्षि भरद्वाज ने कहा कि अहम इत्यर्थी नियुज्यामः, मुझे इंद्र के पास जाना चाहिए। और इंद्र की अर्चना करके उन्होंने हेतुलिंग औषध ज्ञानम स्वास्थातुर परायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुबुधेयम पितामह, जो मैंने ब्रह्मा से पितामह से जो शास्त्र प्रणीत है उसको मैं आपको दे रहा हूं, ऐसा कहकर इंद्र ने भरद्वाज ऋषि को दिया। तो जब भी कोई संकट आता है तो गाधि तनय मन चिंता व्यापी, तुलसीदास ने लिखा है। तो जो ऋषि होते हैं उनके मन में आता है कि इसका उपाय किया जाए, तो कुछ ने उसके उपाय के लिए प्रदर्शन किया। शिफा नद्या, ये एकदम नया नाम है। हमने, आप लोग वैदिक साहित्य में शायद कहीं हो, लेकिन मैंने चरक संहिता में जो प्राचीन ग्रंथ है, पूर्व वाहिनी पश्चिम वाहिनी ऐसी नदियों का नाम सुना है। प्रमुख स्थान जैसे पंचगंग बदरी केदार, वो पंच नदी नहीं पंचगंग है, बदरी केदार हिमपार्स कामपिल्य पांचाल अयचत्रा, इस तरह से नाम आए हैं। लेकिन कहीं भी शिफा नाम नहीं आया है आयुर्वेद के ग्रंथों में। इसलिए हमारे लिए एक नई है जिसके आधार पर उन्होंने नद्याह करके वर्णन किया। ये जब जल के भीतर रहते थे तो शूरवीर आर्यों और कुशल वन रक्षकों के साथ रहते थे। उन्होंने नियुक्त किया, क्योंकि ये दोला और मशक, मशक शब्द को मैं उर्दू का समझता था। इस ग्रंथ में मैंने देखा कि मशक शब्द का प्रयोग हुआ है। वास्तव में जो जल भरने का पात्र होता था चमड़े का, जिसमें पानी भर के ले आते थे भिश्ती, उसको मशक कहते थे। जानवरों की खाल से बनाई जाती थी। और दोला एक तरह से झूले का ही पर्याय है। हमारे यहाँ दोला यंत्र है आयुर्वेद में, जिसमें किसी चीज को लटका करके उसको उबालने का काम लेते हैं। तो दोला और मशक के सहारे वो लोग नदियों को, जलाशयों को पार करते थे। और वहां उन्होंने कहा शूरवीर आर्य और कुशल वन रक्षकों को नियुक्त किया जाए, क्योंकि उनको पता होता है। आयुर्वेद के ग्रंथों में भी औषधियों के नाम रूप, उनका उत्पत्ति स्थान आदि जानने के लिए इन वन में रहने वालों के साथ संपर्क बनाने को कहा गया है। औषधि नाम रूपाभ्याम जानते हैं जपा बने अविपाश्चे वो गोपाश्चे ये चान्य बनवासी है। दूसरे दासों को व्यामोहित करने के लिए उनकी भाषा जानने वाले मरुदेवों को नियुक्त किया जाए। व्यामोह एक मन स्थिति है जहां हमारे मन में किसी चीज के, जिसे कहते हैं कि प्रमा विषय ज्ञान न हो सके, अप्रमा विषय ज्ञान होना शुरू हो जाए, सत्य का ज्ञान न हो, व्यामोह की वो स्थिति होती है। विवेचन बहुत है, लेकिन मैं जल्दी जल्दी इसको कोशिश कर रहा हूं कि समय के भीतर हो जाए। 10 निग्रहार्थ है जी, समय के भीतर हो जाए तो अच्छा रहेगा। अन्य वक्ता भी हमारे साथ है। हाँ, तो सिंधु के पार निषद पर्वत पर हेमाद्रिश थे पंचगौर प्रयागी। तो सिंधु के पार निषद पर्वत पर हेमाद्रिश थे।
हिमाद्री यहाँ हिमालय के लिए कहा गया है। आयुर्वेद में हिमाद्री शब्द के रूप में तो नहीं, लेकिन हिमवान शैल सप्तमम के रूप में आया है। इन्होंने प्राक प्रतिष्ठान राजों के रूप में आयु राजा का वर्णन किया है और कुछ प्रदर्शित मार्गाश्रयणम, उस मार्ग पर चलने के लिए। इसमें मैं विदेशी विवेचना नहीं बोलूंगा। इन्होंने बताया कि गंधर्व राज का पौत्र बुद्ध का पुत्र और पुरुरवा और पुरुरवा का पुत्र आयु है। आयु का नगर बताया प्रतिष्ठान नगर, गंधर्व अधिपति। लेकिन प्रतिष्ठानपुर जो झूसी को कहा जाता है उसको न मान करके आचार्य जी ने कहा कि गौरी नदी के पास मूर्यमान पर्वत की उपत्यका में यह नगर प्रतिष्ठित है। प्रतिष्ठान में वृद्धावस्था में निवास के लिए गए याति जी। इन्होंने बाल्हिक का एक जगह वर्णन किया है, बैतूल का। हमारे यहाँ चरक संहिता में एक प्रकरण आया है, कांकायन बाल्हिक भिषक। कांकायन जी थे जिनको बाल्हिक का भिषक कहा गया, और बाल्हिक को जैसा आचार्य जी ने भी लिखा है कि बल्क या बैक्टीरिया जो है उस देश का रहने वाला बताया। और जाह्नव देश में प्रसिद्ध जाह्नवी गंगा के किनारे प्रतिष्ठान है, तो गंगा के किनारे प्रतिष्ठान तो ये झूसी वाला ही है, लेकिन गंगा की ही अभिधारणा अगर अन्य हो तो बात अलग है। तो पौरव ख्यात में पुरुरवा पुत्र आयु, और हिंदी साहित्य में पुरुरवा उर्वशी संवाद है, वेदों में भी पुरुरवा उर्वशी संवाद है। इस विषय में जो विशेष विवेचन है उसका मैं वर्णन नहीं करूंगा, केवल चरक का बताऊंगा कि वहां बाल्हिक का वर्णन है और कांकायन वहां के भिषक थे जिन्होंने चरक के साथ संवाद में भाग लिया था, आत्रेय के साथ। प्रतिरथ महुआ मंगलाचरण करके उनकी वंदना की। प्रतिरथ सूत ऋग्वेद का संदर्भ लेकर के सहोजा गोवित है। इस बात को मैं बताऊंगा कि आयुर्वेद में भी लिखा गया है सहोजा गोवित है। सह ओजा, ओज के साथ होने पर, आयुर्वेद में अगर किसी का ओज प्रबल है, अच्छा है, तो उसमें उत्साह की, धैर्य की, धृति की, स्मृति की स्थिति उत्तम होती है। और गो शब्द से इंद्रियों को लिया गया है, तो उत्साह और इंद्रियों के नियंत्रण के साथ कुटी प्रावेशिक या किसी भी प्रकार की चिकित्सा व्यवस्था में व्यक्ति को प्रेरित होना चाहिए, जिससे सिद्धि मिलती है। फिर नमेध और पूर्वमेध द्वारा बृहद गायन, सरयू के तट पर आर्यों का संहार किया, क्योंकि अरण और चित्र थे दोनों दासों के प्रेम की वशीभूत होकर के आर्यों के उपाय का नाश बताते हैं। तो जिन कारणों से आपका नष्ट हो, हमारे यहाँ इसी को लिखा गया है कि सबसे पहले निदान को समाप्त करिए। सबसे पहली चिकित्सा है निदानम तो आदि कारणम, जिन कारणों से रोग होता हो उस निदान को समाप्त करिए। ये दोनों आर्य और चित्रथ ये निदान थे, ये बताते थे कि किस प्रकार से आर्यों का नाश किया जा सकता है। तो सबसे पहले इंद्र ने इनका संहार किया, और उसमें मंत्र भी इन्होंने लिखा है, रुग भयसज्जात पूर्वम, भयसज्य का प्रयोग करने से पूर्व रोग के प्रभाव को नष्ट कर देना, उसके कारण को ही समाप्त कर देना ज्यादा अच्छा है। इसीलिए लिखा गया स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण मातुर से विकार प्रसन्नम, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा पहले, रोगी तो उसको बाद में होने ही नहीं देना है। सरयू नदी का परिचय है, इस पर विस्तृत व्याख्यान है, लेकिन मैं इस विषय में इस समय नहीं बोलूंगा क्योंकि आपका समय समाप्त हो रहा है। तो आत्रेय श्यावरव, यहाँ आत्रेय का नाम है। हमारे यहाँ आत्रेय से अत्रि के पुत्र और शिष्य हैं, जिसमें उनके 6 शिष्य हैं, अग्निवेश, भेल, यतकर्ण, हारित, क्षारपाणी और पराशर। ग्रंथ में लिखा हुआ है वो अत्रि के पुत्र थे, माता का नाम चंद्रभागा था। और वेदों में कहीं भी अयोध्या प्रांत में सरयू का उल्लेख नहीं, आपके इस ग्रंथ में स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। सरस्वती नदी का स्थान तक्षशिला के तल और सिंधु में मिलने वाली सरस्वती, कुछ इसे हिंदू कुछ पर्वत से उत्पन्न मानते हैं, और वेदों में यक्ष, पुराणों में चक्षु और जम्मू के साथ सरयू का नाम है। अरण और चित्ररथ का जाति विद्रोह बांदेव संदर्भ में इसका वर्णन है ऋग्वेद से, मूल ग्रंथ से। सरस्वती तट निवासी कण्व वंश सोमारी ने दूसरे चित्ररथ की प्रशंसा की है, जो दान देने में बहुत प्रसिद्ध थे। अरण और चित्ररथ गंधर्व जी के अनुसार ओझा जी के अनुसार ये गंधर्व थे, और कण्व पुत्र कुरुसुत ने इनके वध का वर्णन किया है। उन्होंने ऋग्वेद के रेफरेंस दिए, यानी जो मैं कह रहा हूं उसका। सप्तदस्यु राज राष्ट्राभिक्रमण, तो 7 दस्युओं में कुयो, शुष्ण, संबर, अहिवृंगद, रोहिण, कृष्ण। इन्होंने सामाजिक स्थिति भी बताई कि अहि दैत्य नाग थे, कृष्ण, रोहिण, नमुची असुर थे और अन्य अपगण थे।
इससे लगता है कि समाज में उस समय भी ये परिस्थितियां थी जिसके अनुसार इनको देखा जाता था। गधों का रथ, सामान्य रूप से इसको हम रासब रथ कहते हैं, लेकिन अब गधे थे या खच्चर थे, क्योंकि पहाड़ों में खच्चर ज्यादा उपयोगी होते हैं। इंद्र के विशेषण 1000 घोड़ों के साथ होने को सहस्त्राक्ष, 2 हरि नाम के घोड़े थे हरिवान, मरुतों के साथ होने से मरुतवान। इस तरह से उनकी अनेक पर्यायों की निरुक्ति दी गई। रोहिणासुर ने देखा कि इंद्र इधर चले आए तो उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया, परंतु इंद्र ने उसको घेर करके उसका निपात कर दिया। इस विषय में भी मैडम ने विवेचन किया है। मैं समझता हूं कि चिकित्सा के दृष्टि से यह विवेचन अधिक रहेगा। ये वर्णन मिश्रा जी ने किया। तो नदी के प्रवाह का अवरोध, मार्ग में दास पत्नियां अग्रणी थी, विवर निर्माण, पर्वत की द्रोणी में चक्षण नामक जलबंध, अंतरिक्ष में सगर नामक स्थान जिनके मूल स्रोतों को तोड़कर समुद्र में प्रवाहित कर दिया, अंतरिक्ष भौम त्रिलोकी, और इन्हीं स्रोतों से वितस्ता नदी की उत्पत्ति। ये वर्णन है और सामान्य रूप से ये वर्णन उस समय के परिवेश के अनुसार सत्य प्रतीत होते हैं। संबर हत्यम, प्रस्तोक नामक संजय पुत्र दियोदास। यहां थोड़ा सा जानने की बात है कि दियोदास काशी के राजा थे और शल्य शास्त्र के प्रवर्तक थे। काशीराज दियोदास धन्वंतरी, अभी धन्वंतरी जयंती आ रही है। वेदों में धन्वंतरी का कहीं नाम नहीं है, वहां अश्वनी कुमारों का नाम है। और ये काशीराज शल्य शास्त्र के प्रवर्तक थे और कहा गया है कि इन्हें हय्य वंशी क्षत्रियों ने पराजित किया। तब महर्षि भरद्वाज की शरण में गए, जिन्होंने इनका पुत्रेष्ठ यज्ञ किया और प्रथर्दम नाम का वीर पुत्र हुआ, जिसने फिर से हय्य वंशी क्षत्रियों को हरा करके काशी का राज इनको दिलवाया। लेकिन जो वेदों में दियोदास आए हैं वह अधिक वह अश्वत्थ है, संबर शत्रु, सुदास पिता, गुप्तचर रखने से इनको लगता है कि कोई राजा थे जिनका कि आयुर्वेद से संबंध नहीं है। तो जो संबर था इसको पर्वत की चोटी से गिरा के अश्वियों ने मार दिया। भरद्वाज ऋषि ने इंद्र का सोम अर्पण किया और आचार्य जी ऐसा मानते हैं कि यह इंद्र मनुष्य इंद्र था और गीतसमद ने इसके इंद्र स्तुति में ऐसा लिखा है। इंद्र के 2 नामों को इन्होंने लिखा कि पर्वत पक्षों के भेदन से इंद्र गोत्रविद और 100 पुरों के नष्ट करने से पुरंदर। इस प्रकार की निरुक्तियों की उत्पत्ति ग्रंथ से हुई है और मैं समझता हूं कि इंद्र, भरद्वाज, अत्रि और दियोदास इस तरह के ऋषि आयुर्वेद के ग्रंथों में भी हैं। उनकी अपनी विशेषता है, अपनी मर्यादा है, अपने गुण भेद हैं। तो जितना मैंने इस विषय को देखा उसके अनुसार पूरा ग्रंथ एक ऐतिहासिक व्यवस्था को लेकर के लिखा गया। उस व्यवस्था को अपने अनुरूप युगानुरूप संदर्भो विभागेन करिष्यते कर करके ग्रंथ को लिखने का प्रयत्न किया गया, जिसमें बाद के लिए वो चीजें आपके पास सुरक्षित रहें। और मैं समझता हूं कि यह आचार्य जी का यह ग्रंथ ओझा जी का कालजयी होगा, जिसके आधार पर न केवल लोग यहाँ से संदर्भ ग्रहण करेंगे बल्कि इस प्रकार के ग्रंथों के प्रणयन के लिए प्रेरित होंगे। मैं